जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम बाइबल की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। और हम इस खास सीरीज़ में इस समय ये यरूशलेम की जानकारी हिंदी में प्राप्त कर रहे हैं। तो ज़रूर से बने रहिए हमारे इस चैनल में और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए। एक और ख़ास वीडियो है सिटी ऑफ डेविड के बारे में। सिटी ऑफ डेविड की जानकारी हिंदी में प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दाऊद राजा का परमेश्वर ने अभिषेक करवाया शमूएल नबी के द्वारा, और ये सारी घटनाएं यरूशलेम में ही हुई हैं। बैतलहम का दाऊद निवासी था। और जो भी आप देख रहे हैं आज हम इस खास वीडियो में जो देखेंगे वो सब देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं, यरूशलेम एक ख़ास जगह रही है इन सब को होने में। और ये स्थान आज भी यरूशलेम में पाए जाते हैं जहाँ दाऊद राजा गया, जहाँ रहा। और इस खास वीडियो में आज हम उसी की जानकारी हिंदी में प्राप्त करेंगे। इससे पहले भी हम एक दाऊदपुर के विषय में एक वीडियो को ला चुके हैं, जो कि पहले वीडियो आ चुकी है और ये उसका दूसरा पार्ट है। और आज हम कुछ खास चीज़ों को देखेंगे। और ये आज भी सिटी ऑफ डेविड जो है वो जॉइन हिल पर बनी हुई है। जॉइन हिल सियोन पर्वत को कहते थे, और उसके नीचे का जितना भी हिस्सा है वो आज सिटी ऑफ डेविड कहलाता है। और आज भी खुदाई होती है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आज मौजूद हैं, क्या क्या खुदाई में प्राप्त हुई हैं, और ये बहुत ही नई खुदाई में प्राप्त हुई चीज़ें हैं जो वहाँ पर मिली हैं, जो ये बातों को दर्शाती हैं कि बाइबल सच्ची है और बाइबल में लिखी एक बात सच्ची है। और दाऊद राजा ने कैसे अपने जीवन को वहाँ पर बिताया, और उसके बाद उसकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ कैसे यरूशलेम में ग्रो की परमेश्वर के सम्मुख, और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे उस जगह का आज विनाश है, और कैसे वो खंडर आज भी वहाँ पर मौजूद है। उसके कुछ अंश ये आप देख सकते हैं कि आज आधुनिक युग में सिटी ऑफ डेविड कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ तक फैली हुई है। और माउंट जॉइन, जिसे सियोन पर्वत कहते थे, सियोन पर्वत और माउंट ऑफ ऑलिव्स, ये सब बाइबल में लिखे हुए हैं। और ये सियोन पर्वत से एक व्यू है कि वो कैसा दिखता है। ये एक चर्च है और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ये फ़ोटोज़ में कि कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ है। उसके बाद ही हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे। कुछ अंश हैं जो आप देख सकते हैं, आगे खास हम वीडियो में देखेंगे। ये उस समय के बर्तन जो दाऊद राजा और उसके बाद के राजा इस्तेमाल करते थे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह पिक्चर 100 साल पुरानी सिटी ऑफ डेविड की है। आप देख सकते हैं जिसमें एरो बना है वो एरिया। ये आज के समय में हम देखेंगे इस वीडियो में आगे 1 बाय 1 कौन कौन सी चीज़ें सिटी ऑफ डेविड में पाई जाती हैं। उस दूसरे शमूएल 5 उसके 7वें बाब में लिखा है, तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक के गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। यहीं पर सिय्योन नामक एक गढ़ पर दाऊद रहा करता था, और आज भी उसके अंश यहाँ पर मौजूद हैं। आज के समय में वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड जॉइन था, जिसे सिय्योन का गढ़ बाइबल में लिखा है, जिसे दाऊदपुर भी कहते हैं, वो आज के ज़माने में कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर दाऊद रहता था। और ये कुछ उसकी दीवार के कुछ टुकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि आज भी यहाँ ये जगह मौजूद है। दाऊद और उसके पीछे उसके पूरे परिवार, उसके ख़ानदान, उसकी पीढ़ियों ने यहाँ पर अपने समय को बिताया। लेकिन जब यहाँ पर खुदाई की गई तो ये पता चला कि ये 3000 और 3000 से पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो भी मिला वो 3000 और उससे पुराने 3500 के लगभग चीज़ें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि जब दाऊद राजा यहाँ पर रहता था ये चीज़ें तब की यहाँ पर हैं। और बहुत से लोगों का विश्वास है, ये आर्कियोलॉजी कहती है, बाइबल हमारी जो कहती है उसके अनुसार यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिली हैं। और हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है। और जब उसने दाऊद को अभिषेक किया तो वो सारी जगहें आज भी मौजूद होती हैं। बस हमें ज़रूरत इतनी है कि हमें अपने परमेश्वर पर हर हाल पे विश्वास करना है। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जाती है कि आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर और दिन ब दिन मजबूत होता जाए। ये जगह दाऊद का निवास स्थान कहलाती है, जो कि सिय्योन गढ़ जो बाइबल में लिखा था वो कहलाई जाती थी पुराने समय में। और यहाँ पर आज भी बहुत पुरानी चीज़ें खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। ये देखिए वो दीवारें जो दाऊद के समय से हैं कैसी दिखती हैं आज के ज़माने में। और लोग बहुत आए से इस जगह को विज़िट करने आते हैं और बहुत आशीषित होते हैं इन पत्थरों को देख के, इस जगह को देख के कि कैसे दाऊद ने इस गढ़ को जीता और उसके बाद उसने
बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर के लिए बनवाया। ये जो कॉर्नर आप ये स्टोन जो देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर लगाया जाता था। ये दाऊद के महल का एक हिस्सा इसे कह सकते हैं, ये भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। इस तरीके से शायद वो दिखता होगा दाऊद के महल में। दूसरा शमूएल उसका 5 बाब उसके 11वें पद में यूँ लिखा है, तब सोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। पहले दाऊद राजा हेब्रोन में राज्य करता था और उसके बाद जब उसने यरूशलेम को जीता, जब इस नगर को उसने जीता जो यबूसियों के पास था, तब उसने सिय्योन नामक गढ़ में अपने किले को बनाया और यहीं पर दाऊद राजा रहा करता था अपनी बीवियों के साथ। और भी उसकी बहुत सी बीवियां थी जो उसके साथ यहाँ पर रहती थी। तो ये ख़ास वो जगह है जो आप देख सकते हैं जहाँ पर दाऊद निवास किया करता था यरूशलेम में। और ये बात अच्छी लगती है देखने में कि यरूशलेम इतनी पवित्र जगह है जहाँ पर बाइबल में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो बाइबल में लिखी हैं। इस स्थान पर खुदाई करके बहुत सी मोहरें और बहुत से सिक्के मिले हैं जिस पर परमेश्वर के वचन में लिखे गए राजाओं के नाम लिखे हैं, जो कि कुछ नाम आपको यिर्मयाह की पुस्तक में मिल जाएंगे। उसके 37वें अध्याय के 3 पद में सिदकिय्याह राजा ने शेलेमिया के पुत्र यहकूल और मासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास यह कहला कि भेजा कि हमारे निमित्त परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। ये सील बंद उस समय पर हुआ करती थी, जो किसी के हाथ में मैसेज भेजा जाता था उसमें सील लगती थी और जिस राजा का उस समय राज्य होता था उसी का नाम उस पर अंकित होता था। तो ये नाम जो वहाँ पर खुदाई के दौरान मिला, ये नाम हमारी बाइबल में मौजूद है। दूसरा राजा 25 और उसके 8वें पद में यूँ लिखा है, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। उस समय के टूटे हुए मकान और जले हुए घर आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जब खुदाई हुई तो ये पता चला कि ये जो जगह है ये एक बहुत बड़े आलीशान महल में पहले थी, जो आज के ज़माने में जिसका खंडर इस तरीके का है। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई जिससे पता चलता है कि यहाँ पे रॉयल्टी वास करती थी, कोई राजपदधारी लोग यहाँ पर रहते थे, इसीलिए ये जगह इतनी ख़ास है। और अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जगह दाऊद के समय से इतनी रॉयल थी, इसीलिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो रॉयल्टी को दिखाती हैं। यहाँ के कुछ बर्तन हैं, यहाँ पर उस समय पर एक बाथरूम भी बना था इस जगह पर, अलग अलग कमरे थे और बहुत सारे चैम्बर थे। और यहीं पर एक जला हुआ कमरा और एक हाउस ऑफ बूले मिला है। यहीं पर यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन उन राजाओं को सुनाए थे जो बारूक में जिसका जिक्र है। जब आप यिर्मयाह की पुस्तक उसका 36वां पद पढ़ेंगे और उसके 9 पद से 12 पद तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यही वो जगह है जहाँ पर बहुत से राजाओं ने परमेश्वर के वचन को सुना था। और खुदाई में आज उनका नाम भी यहाँ से प्राप्त होता है जिन जिन के नाम यिर्मयाह की पुस्तक पे लिखे हुए हैं। पर ये सारी वंशावली दाऊद की है, क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, उसको चुना था इस जगह पर राज्य करने के लिए। कैसे परमेश्वर ने उसको यहाँ का प्रधान बनाया और उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को यह आशीष दी कि वो राजा उत्पन्न होंगे उसकी पीढ़ियों में से। और हम यीशु मसीह को देखेंगे तो यीशु मसीह भी दाऊद के वंश और उसके घराने में से है। इसी जगह पर जो आप ये नक्शे को देख रहे हैं, ये नक्शा बिल्कुल ऐसे ही आज के समय पे दिखता है। और उस समय पर यहाँ पे बहुत एक अच्छा महल हुआ करता था। दाऊद राजा अपनी पत्नियों के साथ इस जगह पर रहता था और ये बहुत ही रॉयल जगह थी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पर किसी चीज़ की घटी नहीं थी। यहाँ पर पानी ताज़ा आता था यहोन स्प्रिंग से, और यहाँ पे हर चीज़ उस समय पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पर सुलेमान राजा भी रहा था और उसने जब परमेश्वर का भवन यहाँ से मोरिया पर्वत पर बनाया, जहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद परमेश्वर के लिए इच्छा रखता था
भवन बनाने की, और यहोवा ने दाऊद से कहा था तेरा पुत्र वहाँ पर मेरे लिए भवन को बनाएगा। तब सुलेमान ने यहाँ से अपने महल को परमेश्वर के भवन के सम्मुख जो मोरिया पर्वत पे बना था शिफ्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले वो भी दाऊदपुर में रहा करता था, और दाऊदपुर बाइबल में लिखी हुई बहुत ही खास घटनाओं को दर्शाता है। ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। सोचिए हम लोग कितने धन्य परमेश्वर को आराधना देते हैं, जो अपने लोगों की सुधि रखता है और अपने लोगों को बचाता था। दाऊद एक ऐसी जगह पर रहता था जहाँ से परमेश्वर ने उसके सब शत्रुओं से उसको विश्राम दिया था, और सुलेमान को खुदा बाप ने बहुत ही शांति से भरा था, इसीलिए वो परमेश्वर को भवन बनाने वाला हो सका। ये कुछ उस समय की कुछ मिट्टी के बर्तन जिन पे पानी रखा जाता था और दाख रस रखा जाता था, और ये बर्तन आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये रखे गए हैं ताकि लोग विज़िट कर सकें, देख सकें। जैसे हमने बताया कि वहाँ पर एक खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुए हैं। ये बर्तन उस समय पर रॉयल्टी को दिखाते थे, और यहाँ पर एक वॉशरूम भी मिला है। लोग आज इस जगह को विज़िट करने आते हैं, इस घर को, इस खंडर को देखते हैं कि इस खंडर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है खुदाई के दौरान, वो एक मंदिर जिसे यहोवा का भवन, अगर आप यिर्मयाह में पढ़ेंगे और आगे भी पुस्तकों में पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा का भवन, जहाँ पर वो इकट्ठा होते थे दाऊदपुर में, वो भवन यहाँ पर पाया गया है, जिसे मिल्किसिदक का मंदिर भी कहते हैं। वो एक दाऊदपुर में एक मंदिर भी पाया गया है। यहीं पर सिटी ऑफ डेविड में वो मंदिर पाया गया है, और माना जाता है कि वो मंदिर मिल्किसिदक याजक का है। जैसे हमने आपको बताया कि यहीं पर अब्राहम की मुलाकात मिल्किसिदक याजक से हुई थी, और उसने अपनी सारी वस्तुओं में का दशमांश मिल्किसिदक याजक को दिया था। मिल्किसिदक का जिक्र आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि कैसे वो अब्राहम से मिला था। वो यहोवा का याजक था जो शालेम में निवास करता था, और शालेम यरूशलेम को ही कहा जाता है। ये देखिए उस समय पर मंदिर की खास एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, और ये मंदिर सिटी ऑफ डेविड में पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि मिल्किसिदक याजक का मंदिर जो था वो यरूशलेम में ही था, सिटी ऑफ डेविड में। और इसका यीशु मसीह के साथ एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। हम किसी और वीडियो में उस समय आपको दिखाएंगे ये जगहें। इस जगह के बारे में भी हम एक और वीडियो डिटेल में बनाएंगे। यहाँ पर जो पशु बलि किए जाते थे उसको वेदी पर बांध दिया जाता था, और उसकी चर्बी यहोवा के सम्मुख जलाई जाती थी। यहाँ पर यहोवा के लिए वेदी बनाई जाती थी। उस समय पर वेदियाँ बनाई जाती थी, परमेश्वर की उपस्थिति को वो वेदियाँ दिखाती थी, और परमेश्वर बहुत तायत से उन वेदियों पर उतरता था। सिटी ऑफ डेविड में भी परमेश्वर का भवन था। वो भवन यही था जहाँ पर परमेश्वर की आराधना की जाती थी। और सुलेमान ने जब परमेश्वर के भवन को यरूशलेम में बनाया, तो यहाँ से वाचा का संदूक, जो दाऊदपुर से वाचा का संदूक यरूशलेम को ले जाया गया। इस वीडियो का अगला भाग हम बहुत जल्दी आपके सम्मुख लेके आएंगे, और बहुत सी जानकारियाँ हम परमेश्वर के वचन से आपको फिर से देंगे। यरूशलेम की जानकारी, दाऊद के नगर की जानकारी, और ये खास सिटी ऑफ डेविड की वीडियो पार्ट 3 हम आपके सामने जल्दी लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और परमेश्वर आप सभी लोगों पर अपनी आशीष को बनाए रखे। जय मसीह की।